हमारे ऐसे ख्वाजा सरा जो उसी हालत में फोत हो गए, उसी नाच गाने में ही फोत हो गए। तो मुझे डर आता था ये तो कलमे के बगैर ही दुनिया से बाकी माफ़ करना ना करना अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे। अब जब तबलीग में आए, दीन पे आए, तो मौलाना ताजवी साहब तो जब मैंने पूछा ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा बिल्ली। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं, बिल्लियों का बाप होना चाहिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। उसमें तो ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं था। हाँ, ऐसे सुबह को भी कमा रहे हैं, शाम को कमा रहे हैं, और जितना कमा रहे हैं वो कहीं और लग रहा है, उसमें बरकत ही नहीं है माल में। अब तो लोग इज़्ज़त करते हैं, अब तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम कौन है। पहली ज़िंदगी क्या थी, हाफ़िज़ साहब, मौलवी साहब, कारी साहब लोग पूछते हैं, तो लोगों को पता नहीं कि मैं कौन। करीब है तो दरसगाह में आ जाए, वक़्त दें, जुम्मा पढ़ने आए। अभी सहरियाँ इफ्तारियाँ, रोज़े के लिए रोज़े, रमज़ान का महीना आ रहा है, उसमें आप आके हमारे पास इत्काफ़ करें, रहें, बहुत सी चीज़ें सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं ख्वाजा सराओं की दरसगाह उम्मती में मैं मौजूद हूं। यहाँ मेरे साथ अबू हुरैरा मौजूद हैं। एक वक्त था कि ये बिल्ली के नाम से मशहूर हुआ करते थे, अब माशाल्लाह ये अबू हुरैरा बन चुके हैं। अब ये यहाँ दरसगाह भी चला रहे हैं, बहुत सारे ख्वाजा सराओं को वो नेकी की इस रास्ते पे ला रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ये सारा चेंज कैसे आया, तो आइए पूरी बात अबू हुरैरा से जानते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बिल्ली से अबू हुरैरा का सफ़र कैसे तय किया आपने? बड़ी मुश्किल से किया। मुश्किलें हैं, दीन पे आना आसान नहीं है, लेकिन दीन के अंदर जो राहत चैन सुकून जो अल्लाह ने फजल और बरकतें रखी हैं ना, ये पूरी दुनिया में नहीं है। तो चूंकि हमने शोबिस की ज़माने को अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, तो जैसा भी था, लेकिन उसके अंदर उधर से इधर कन्वर्ट होना ना एक मुशक्क़त थी। लोगों की बातें थी, लोगों के ताने थे, लोगों की अजियत अजियत वाली मामला थे। लेकिन है अल्लाह का सुभान, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह का नहीं, ये ज़िंदगी अच्छी है, नमाज पढ़ने की ज़िंदगी सही है, तो इसमें सुकून है। वहाँ तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक अय्याशी वाला माहौल है और सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो अंदर का सुकून नहीं, वो दीन में है। अल्लाह ने कहा पहले घुंघरू, नाच गाना, डांस, फिर लाहौर का बदनाम तरीन इलाका, ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के आज माशाल्लाह आप इस दरसगाह को चला रहे हैं। कौन सी ऐसी वजह बनी, क्या आपकी ज़िंदगी में आया कि पूरे का पूरा चेंज हो गया? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन दिल के अंदर ईमानी कैफियत बनती रही और अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया कि नहीं कब तक। अब दूसरों को देखते थे, ऐसा भी कई दफ़ा हुआ कि हमारे ऐसे ख्वाजा सरा जो उसी हालत में फोत हो गए, उसी नाच गाने में ही फोत हो गए। तो मुझे डर आता था ये तो कलमे के बगैर ही दुनिया से बाकी माफ़ करना ना करना अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे। लेकिन डर लगता था कि खौफ आता था कि अगर इसी हालत में दुनिया से जाना हो तो कैसा अच्छा नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हाना तआला हमसे मोहब्बत करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमान की ज़िंदगी है। तो एक ख्वाजा साहब की लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारना ये अच्छा नहीं है। एक बल्कि एक दोस्त थे, भाई थे, वो बहुत अच्छा उनके दीन की बात करते रहते थे, तो मुझे भी ख्याल है कि नहीं नहीं यार, नमाज पढ़ते पढ़ते उनके साथ अल्लाह ने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी कि नहीं आखिरकार तो चलना ही। आपका नाम बिल्ली से अबू हुरैरा किसने रखा? मेरा जो बिल्ली नाम था ना, वो मौलाना अपना मेरे गुरु थे हाजी महविश, उन्होंने मेरा बिल्ली नाम रखा। तो अब जब तबलीग में आए, दीन पे आए, तो मौलाना ताजवी साहब तो जब मैंने पूछा ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा बिल्ली। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं, बिल्लियों का बाप होना चाहिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। तो वो क्योंकि मदरसा हसनैन मदरसे में बैठे थे, तो वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने बिल्ली का नाम तो इधर उधर कर दिया, अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया। अब मेरे अपने गुरु जो शोबिस की जो सहेलियां, वो कभी कभी मुझे अभी भी प्यार से बिल्ली कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मेरा नाम अबू हुरैरा ही पता है, जबकि मेरा अपना असली नाम ना मोहम्मद शहजाद है। माशाल्लाह। सुकून किस वाली ज़िंदगी में था, वो जो पहले आपने गुजारी उसको छोड़ दिया, या फिर अब जो आप गुजार रहे हैं? उसमें तो ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं था। हाँ, ऐसे सुबह को भी कमा रहे हैं, शाम को कमा रहे हैं, और जितना कमा रहे हैं वो कहीं और लग रहा है, उसमें बरकत ही नहीं है माल में, और अफरा तफरी और लूटने वाले बड़े ज़्यादा, जितना कमाते हो अगले और लूटने वाले बड़े, और डिमांडें करने वाले बड़े। तो उस माल में ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं, कोई बरकत नहीं, इस ज़िंदगी में सुकून है।
नमाज कुरान में, दीन में, मस्जिद मदरसे में ये सुकून है। किसी की बंदे की बात तो नहीं सुनी। अब तो लोग इज्जत करते हैं, अब तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम कौन है। पहली जिंदगी क्या थी, हाफिज साहब, मौलवी साहब, कारी साहब लोग पूछते हैं, तो लोगों को पता नहीं कि मैं कौन। तो अल्लाह ने पर्दे डाल दिए इतनी मामलात पे। पहले लोग इनके ऊपर आवाज़ें कसा करते थे, मुख्तलिफ नाम देते थे, मगर जब से ये माशाल्लाह अबू हुरैरा बने हैं, अब लोग इनको इज्जत देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, जाते जाते सलाम करते हैं। अब इस दरसगाह में कितने ख्वाजा सराओं को आप दर्स वगैरह भी देते हैं, फिर तबलीग भी करते हैं? इधर में दरसगाह में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से इस दरसगाह को बने हुए हो गया ना। तो इस दरसगाह में बहुत से ख्वाजा साहब हमारे पास आए जिन्होंने गुस्ल चीज़ का तहारत पकीज़गी के फ़राइज़ सीखे और चीज़ें सीखी, नमाज सीखी, कुरान सीखा, नाज़ा सीखा। अब ख्वाजा साहब हमारे पास हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से ख्वाजा साहब हमारे पास अभी जुम्मे के एहतमाम में आते हैं ख्वाजा साहब। और जहाँ हम ख्वाजा साहब के जो जितने भी हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारी उनसे यही गुजारिश होती है, दूसरे ख्वाजा साहब जो भी नहीं आ रहे, वही अपने वक़्त में चाहे हमें घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, हफ्ते में 2 दिन दे दो, ताकि उनकी कुरान की क्लासेस चलती रहे, नमाज़ों का सीखना सिखाना, कुरान सीखना चलते रहे। बाकी वो अपने कारोबार मामलात में भी, नाच गाने में भी हैं, तो हम उसी में से उनको कहते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा वक़्त निकाल के मदरसे आते रहो, नमाज सीखते रहो, कुरान पढ़ते रहो, जुम्मा पढ़ते रहो। तो बहुत से ख्वाजा साहब की ज़िंदगियाँ बदली। बहुत। अबू हुरैरा, मुझे आप ये बताएं कि हमारे बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जो कि लाहौर में भी हैं, लाहौर से बाहर भी हैं, इस मुल्क से बाहर भी हैं। अगर वो दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, रब्ता तो आसान है, आज तो जदीद दौर है, व्हाट्सअप है, मीडिया है, तो बात हो सकती है। अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने किसी को नंबर दिया, तो वो डेनमार्क बाहर के मुल्क में थे। उन्होंने मुझे तहारतों पर कीज़गी मुतल्लिक पूछा, नमाज के मुतल्लिक मसाइल पूछे, तो मैंने ऑनलाइन उनको पूछा, उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो वो भी ख्वाजा से आए थे, वो कहने लगे कि मुझे बहुत सी चीज़ों का पता नहीं था, तो मैंने आपका ना प्रोग्राम देखा कोई, उसमें मैंने आपका नंबर जो है ना किसी से लिया, लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कितना अच्छा लगा आपस में, क्योंकि हम मजाज हैं, ख्वाजा साहब का मजाज आपस का होता है, तो सहेलिया तो उसने कहते मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात सीख के। कहते मैंने शर्माते हुए किसी से भी नहीं पूछा कि हमारे ख्वाजा साहब ना, तो मैं किससे पूछूं। तो उससे मैं बताया, तो उसने कहा मैं आपसे ऑनलाइन बात कर के कोई बात हो दीनी में पूछते, मैं कहा बिल्कुल आप पूछें, हम आपको हर तरह के मसाइल दीनी बताएंगे। ख्वाजा साहब की वाली जो ज़िंदगी है आप बिल्कुल अपना, तो आप माशाल्लाह आप हफ्ता हो गया इस बात को, तो उसने नमाज भी शुरू की हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अपना नंबर भी बता दें अगर आप बताना चाहें तो। जी, नंबर है 0300 4632 167, 0346 32 167। मोहम्मद शहजाद मेरा नाम है, अबू हुरैरा प्यार से कहते हैं। कोई भी ख्वाजा सरा कहीं भी है, वो मुझे इस नंबर पे रब्ता करके, अगर लाहौर में है तो हमारी दरसगाह में आ जाएं, हमारे पास आएँ, एक दिन रहें, रिहाइश भी मौजूद है यहाँ पे। हाँ, हमारे दीन के मामला सारे आसान है, तो हमारे पास आ जाएगा। कोई बाहर शहरों में है, बाहर के मुल्क में कहीं में है, तो हमसे कोई भी अपना आपका दीनी मसला है पूछ सकते हैं आप हमसे अपने हवाले से। हम आपको, जो जाहिर है हमारे ट्रांसजेंडर भाई हैं, ख्वाजा साहब जो हमारे भाई हैं, हम उनको आसानी के साथ जो है ना वो फ़ोन पर भी बता देंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आपसे कि आप कहीं भी रहें, नमाज को सीख सीख के पढ़ें। जैसे नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज को सीखना भी फ़र्ज़ है, नमाज के मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ है। किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन नमाज होती है, तो सारे ख्वाजा साहब से मेरी गुजारिश है कि आप अपने दीन को सीखें। हम बैठे हैं, कोई बात हो हमसे आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं। करीब है तो दरसगाह में आ जाए, वक़्त दें, जुम्मा पढ़ने आए। अभी सहरियाँ इफ्तारियाँ रोज़े के लिए, रोज़े रमज़ान का महीना आ रहा है, उसमें आप आके हमारे पास इत्काफ़ करें, रहें। बहुत सी चीज़ें सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी आपको। बिल्कुल, जहाँ हम दुनियावी चक्रों में पड़े हुए हैं, इस उलझन में उलझे हुए हैं, वहीं पर इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम आखिरत को भी संवारें, आखिरत के लिए कुछ यहीं पे इकट्ठा करें, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं। तो अबू हुरैरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इनके साथ वीडियोस बनाने का मकसद ही यही था कि अगर ये अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अगर ये बिल्ली से अबू हुरैरा बन सकते हैं, तो बहुत सारे और लोग हैं जो कि करना चाह रहे हैं और वो शो पंज में होते हैं, हम करें ना करें, तो ये उनके लिए मेरा ख्याल है कि मॉडल हैं। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए, हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।